एक्सरसाइज 10D के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट नंबर में लिखा गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सिंपल सा चीज़ दिख रहा है आईलेट। आईलेट के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग को क्या करना है, आई नहीं है, एल नहीं है, ए नहीं है, एलजेब्रा है, हाँ एलजेब्रा तो यहाँ पे दिख रहा है, तो एलजेब्रा को ले लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर कर देंगे, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। बीच में माइनस का साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऑल इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज करके फिर हम लोग को क्या कर देना है, लिख देना है डी एक्स। बस कुछ नहीं, ये फॉर्मेट में क्या पुट किया, क्या फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर लिखें, यू को रखें, वी का इंटीग्रेशन, यू को डिफ्रेंशिएट किया, वी का इंटीग्रेट किया, और हॉल का फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, ये है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर एक्स आएगा माइनस इसका हो जाएगा 2x, और ये क्या है, ई टू द पावर एक्स है, और साथ में डी एक्स भी आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं फिर से दिक्कत, क्यों, क्योंकि यू इंटू वी आ गया फिर से, तो वापस यू इंटू वी तोड़ना है, यानी कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स लिखें, टू को बाहर किया, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स कर दिया, ठीक है। अब से यू इंटू वी फिर से टूटेगा इसमें, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स को रखें, ई टू द पावर एक्स कर दिए, डी एक्स, बीच में माइनस का साइन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कर देंगे, और फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो गया। क्लियर है, और इसका पूरा का डी एक्स, और यहाँ का पूरा का डी एक्स यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। क्या किया है, फिर से देखो, u और v में तोड़े हैं, u इंटू वी, यू को रखे v का इंटीग्रेशन माइनस v को रखे u का इंटीग्रेशन कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ये x लिखें, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इसका 1 हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और ये डी एक्स अपना एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और एक्स ही लगा देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स लिखिए माइनस, जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स, ये माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन भी होता है, और प्लस में सी लिख देंगे। अगर एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल दे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस में सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और होल का पावर 2 कर दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, आईलेट के हिसाब से हम लोग लिख सकते थे, मगर यहाँ पे पहले लॉग आ गया, लॉग आ गया इसका मतलब लॉग को बाहर करो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को बाहर किए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कर दिए, और साथ में डी एक्स लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन किसका, लॉग एक्स का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। और क्योंकि चेन रूल में टूटेगा, ये दिख ही रहा है साफ साफ, क्योंकि ऊपर में पावर लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स, और फिर से वापस ये लॉग एक्स आ जाएगा, और बाय में एक्स हो गया। एक खत्म हो गया। अब दूसरा का बात करते हैं, ये डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन किसका है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, और पूरा का एक डी एक्स तो होगा ही होगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर से यू और वी था, यू को यू इसको लिए, ये यहाँ लिख दिए, वी को अंदर रखें, यू का डिफरेंशिएशन किया, 2 पार्ट में हुआ चेन रूल में, और वी का इंटीग्रेशन किया। वापस देखें तो ये क्या बन गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, एक्स क्यूब बाई 3, बीच में माइनस का साइन दिए, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 लॉग एक्स। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पावर वाला क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ डी एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट, इसमें से एक्स कट रहा है, हाँ कट रहा है, एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स होल का स्क्वायर और एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस 2 को बाहर करो और 3 को भी बाहर करो, कहाँ से आया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 बाहर आ गया, बचा लॉग एक्स, और साथ ही साथ में बचा हुआ है एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आने तो जो आ रहा है। अभी फिर से देख रहे हैं, यहाँ पर यू और वी हो रहा है, तो ये क्या है, ये पहले लिखा हुआ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 है, यहाँ पे 2 बाई 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, यू और वी, यानी कि फिर से हम लोग को क्या करना होगा, लॉग एक्स को बाहर रखना होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स करना होगा, बीच में माइनस का साइन देंगे, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और पूरा क्लोज करने के बाद एक और डी एक्स लगा देना है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, ये है लॉग एक्स का होल स्क्वायर और एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस 2 बाई 3। यहाँ क्या आया, यहाँ तो लॉग एक्स ठीक था, और साथ में एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, बीच में माइनस का साइन लगाए, ये जो लिखा हुआ है लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है, और अंदर में जो इंटीग्रेशन है वो एक्स क्यूब बाई 3 है। कैसे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो क्यूब होगा ही होगा, ठीक है।
ये क्लोज कर दिया। अब देख रहे साफ साफ कि एक और अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, एक और होगा, तो पहले इसको काटो। ये क्या बचा, एक्स का स्क्वायर बचा। यहाँ क्या है, यहाँ है लॉग एक्स का होल स्क्वायर और एक्स का क्यूब बाई 3, -2/3 भी रहने देते हैं बाहर। यहाँ पर है एक्स का क्यूब लॉग एक्स बाई में 3, ये माइनस है। यहाँ पर क्या बचा, 1/3 को बाहर किए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्यों ना -2/3 को अंदर करेंगे सबके पास, तो ये कितना हो गया, ये हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर और एक्स का क्यूब बाई 3 -2/3 अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स के साथ, और बाई में एक और 3 है, ये माइनस इसके पास जाएगा, ये माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस बना देगा, और ये 2/9 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब बाई 3 तो आएगा ही आएगा एक और। अब देख रहे हैं अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालेंगे, जैसे कि दिख रहा है एक्स का क्यूब बाई 3 कॉमन आएगा, ले लिए कॉमन, बचा क्या, यहाँ बचा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, एक 3 निकल चुका है, ऊपर में एक 2 बचा हुआ है, और बाई में एक 3 बचेगा, एक्स क्यूब बाहर चल चुका है तो लॉग एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक 3 बाहर निकला, एक्स क्यूब बाहर निकला, एक 2/9 बचेगा, और एक्स तो चल ही गया ना बाहर, तो क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ से एक्स क्यूब हट चुका है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन x⁵ e⁴x² dx। अब ये क्या है, ये तो पावर में लिख दिया है, तो सबसे पहला काम है इसको क्या करेंगे, अगर हम लेट करके ये x⁵ को अगर z ले लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 5 नहीं, इसमें लिखो 2, क्योंकि इसके ऊपर वाला को z ले रहे इसको, ठीक है, ताकि क्या बन जाए, ये बन जाए e⁴z, ठीक है। बट यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी कर देंगे, उसको कैसे करना वो देखते हैं। फिलहाल x² को अगर z लिखते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा dz/dx। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dz/2। यानी कि जो क्वेश्चन लिखा गया वो एक्चुअली में क्या है, x⁵ है, 5 को हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, एक अलग से x, और ये e⁴x² और ये dx। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा है, ये x² में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे x² को z लिखे था। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बन चुका है z का स्क्वायर e⁴z और dz/2। कैसे बना ये आखिर, ये देखो x दिख रहा है और ये dx दिख रहा है, x dx का वैल्यू क्या है, dz/2, ये लिख दिए dz/2। एक्सपोनेंशियल रखे, e⁴x² था उसको z कर दिए, ये z है और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए, कैसे, यहाँ पे 2 टर्म है दिख रहा है हम लोग को साफ साफ, ये और ये। तो इस बार हम लोग z² को अगर बाहर रखते हैं, 1/2 को तो पहले बाहर करो, z² को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन e⁴z करना होगा, और ये dz है, ठीक है। अभी क्या होगा, बीच में माइनस का साइन देंगे, होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ z², किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अभी तक x करते थे मगर यहाँ z करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग सारा टर्म z में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन e⁴z dz कर देंगे और हॉल का एक और dz लगा देंगे, ये इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट हुआ। अब इसको सॉल्व करना है मेन, कैसे होगा, 1/2 तो अपना बाहर ही रहेगा, क्यों आया था 1/2, यहाँ पे बाई में 2 था इसीलिए आया था। यहाँ क्या लिखा हुआ, z का स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल का वही होता है हमको पता है, इंटीग्रेशन यहाँ 2z हुआ, कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 2z, और एक्सपोनेंशियल का तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होगा, और ये dz हो जाएगा। अब ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया, मगर फिर भी ध्यान दो कि अभी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, और यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, z और e⁴z अंदर ही रहेगा। यानी कि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, z का स्क्वायर e⁴z -2 को बाहर कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए फिर से, ठीक है, और z और e⁴z का वापस इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब z को रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴z dz कर देंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ z कर देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁴z और dz कर देंगे। अभी ये जाके पूरा फाइनल dz के साथ कंप्लीट हो गया। ये चेन रूल में ये तो पहले खत्म हुआ, इसको हम लोग बाय पार्ट्स में तोड़ दिए, क्लियर है। अब देखो 1/2 ठीक था, अब 1/2 को हम बोलते हैं चलो अंदर चल जाता है, जैसे लेके जाएंगे, पहला वाला के पास जाएगा तो z² e⁴z हो जाएगा, दूसरा वाला के पास जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं लिखते हैं, खत्म। और बाकी माइनस सबके पास जाने वाला था, ठीक है, तो माइनस तो जाएगा ही ना, तो माइनस जाएगा तो पहला वाला के पास जाएगा तो -z e⁴z हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये दूसरा वाले के पास जाएगा तो प्लस, प्लस में क्या होगा, ये वाला क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन, इसका तो 1 हो गया ना, ये बीच वाला का 1 हो गया, और e⁴z और ये dz,
ये फाइनल खत्म हो गया। अभी एक और इंटीग्रेशन है, ये हाफ जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड माइनस जेड ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर जेड और सी। अब ई टू द पावर अगर जेड कॉमन मिल गया तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर बाई टू माइनस जेड प्लस वन और प्लस में सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। मगर हम तो कॉमन तो ले लिया, मगर जेड का वैल्यू वापस पुट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो जेड क्या था, जेड था एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स टू द पावर टू का टू यानी कि 4, और ये क्या होगा एक्स टू द पावर टू, और ये क्या है प्लस में 1 और प्लस में सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स और होल टू द पावर 2 डी एक्स। ये हम लोग का क्वेश्चन है। करना क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग u इंटू वी में बनाने वाले हैं। लॉग वाला को बाहर रखेंगे, लॉग एक्स होल टू द पावर 2 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये बाहर करती है। बीच में माइनस का साइन दिए, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका, लॉग का, लॉग एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, मतलब चेन रूल लॉग एक्स, और वापस एक बार और लॉग एक्स लिख देना होगा, और बाय में क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। फिर से वापस इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट किसका इंटीग्रेट होगा, सेकंड वाला टर्म का यानी कि एक्स टू द पावर एन का, और पूरा का क्लोज करके फिर से डी एक्स लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ये बन रहा है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स टू दी पावर एन प्लस वन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है एक बढ़ा देना, बढ़ा दिया। बीच में माइनस का साइन लिखें, लॉग एक्स का क्या होगा 2 लॉग एक्स, और साथ ही साथ लॉग एक्स है तो 1/x तो आना ही है। और एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन का बात करें तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, यही तो इंटीग्रेशन का रूल है, और बाय में कंप्लीट हो गया डी एक्स। अब चेक करो कुछ बाहर आना चाह रहा है, हाँ ये बाहर आएगा, ये वाला बाहर आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन और लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन 2 को और एन प्लस वन को बाहर ले लिए इंटीग्रेशन के, एन प्लस वन और 2 बाहर आ गया, बचा क्या, अंदर बचा हुआ लॉग एक्स। और ये जो बाई में एक्स लिखा हुआ है इसका पावर 1 है, तो इसके पास जब जाएगा तो क्या होगा, ये बना देगा इसको एन प्लस वन पहले से था -1 बना देगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1, 1 इसके साथ माइनस में हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया इसके साथ, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और एक डी एक्स पे लगा देते हैं। तो फाइनली अब वापस हम लोग को फिर से एक और इंटीग्रेशन करना होगा इसका। अब यहाँ लिखते हैं क्या है ये, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ये लॉग के साथ एक्स होल का पावर 2, बीच में -2 एन प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का नहीं होता है तो लॉग एक्स को बाहर रखेंगे, और किसका इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, और पूरा का क्लोज करके डी एक्स कर देंगे। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ये है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, ये एन प्लस वन है, और ये है लॉग एक्स टू दी पावर 2, यहाँ पर 2 बाई एन प्लस वन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला आया log x जो कि आता ही है, ये x टू दी पावर n प्लस वन आ गया, बाई में n प्लस वन हो गया, माइनस यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, ठीक है, log x का 1/x होगा, और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस वन बाई में n प्लस वन हो गया, ये पूरा, और ये dx फाइनली खत्म हुआ। अभी भी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है यहाँ पे, इसको कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल क्या है ये x टू दी पावर n प्लस वन है बाई में n प्लस वन, यहाँ पर लॉग में लिखा हुआ लॉग एक्स टू दी पावर 2 -2 बाई एन प्लस वन। अगर ये 1 अंदर कर देते हैं इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है कौन, लॉग एक्स के साथ, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, और नीचे में एन प्लस वन फिर से। और ध्यान दो कि ये माइनस वाला टर्म इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई एन प्लस वन हो जाएगा। और देखो यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट है, एक्स था पावर 1 है, तो ये एक्स वाला इसके पास चल जाएगा इन दोनों को, तो इसका तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन, सिर्फ +1 था -1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही होगा, n होगा। और नीचे वाला जो लिखा हुआ है उसको नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है, ये इंटीग्रेशन बचा हुआ है dx। तो ये एक्स टू दी पावर n प्लस वन है, यहाँ पर n प्लस वन है, यहाँ लिख दिए log x होल टू दी पावर 2, ये कितना है, ये है 2 log x और x टू दी पावर n प्लस वन, और बाई में लिखा हुआ है n प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ है 2 बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर, कैसे, ये वाला बाहर आ गया तो होल स्क्वायर बन गया। और एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन, और एक सी लगा दिए,
तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, ये मिल रहा है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन, और ये हो गया लॉग एक्स होल टू दी पावर टू, यहाँ लिख दिए टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और लॉग एक्स, और बाई में क्या है एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, यहाँ है टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, और नीचे में पावर में है थ्री। कैसे, ये पावर टू था, यहाँ वन है, तो थ्री हो गया टोटल। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको यहाँ पावर 3 दिख रहा है, यही देख के समझ लेंगे कि 3 बार बनेगा। कैसे 3 बार बनेगा, देखो अगर हम लोग इसको u और इसको v लेते हैं, इसको u और इसको v लेते हैं, तो क्या रूल है, u को रख दो, v का इंटीग्रेशन करो, dx लगा देंगे, पीछे माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, और होल इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये dx है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पहला वाला तो ठीक है, एक्स का क्यूब हो गया, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहता है, और एक माइनस वन नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है माइनस, इसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन दिया। यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स है, और बाई में क्या है माइनस एक्स है, माइनस एक्स का माइनस वन हो गया, और डी एक्स लिख देना है, काम खत्म। अब ध्यान दो कि पहला वाला तो ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस को ऊपर ले आए, इसमें क्या ये माइनस को बाहर ले आए तो प्लस हो गया, 3 बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया। अब सोचो कि यहाँ पे फिर से 2 पार्ट दिख रहा है यू टू वी, तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर को रखेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स लिख देंगे, पहला वाला का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस का साइन दिए, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और हॉल में डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये पहला वाला ठीक है, एक्स का क्यूब है, ई टू द पावर माइनस एक्स है, ये 3 अभी रहने देते हैं बाहर में, बाद में करेंगे कुछ इसका काम। ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर क्या एक्सपोनेंशियल का होगा, ई टू दी पावर माइनस, तो ये माइनस में ही रहेगा, और एक नीचे में माइनस वन आएगा चेन रूल के हिसाब से, मतलब जो लेट करके लिखते हैं। ये नेगेटिव है, रहने दो नेगेटिव। ये इंटीग्रेशन यहाँ 2x है, कैसे 2x है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन किए माइनस एक्स, नीचे में एक माइनस हो जाएगा, और ये dx लिख दिए। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको माइनस एक्स का क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस को उठा के इसके पास लेके आए तो 3 हो गया। ठीक है, माइनस को 3 को भी अंदर कर दे रहे, माइनस के साथ लेके जा रहे, तो ये एक्स का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स हुआ, ये 3 जब जाएगा इसके पास तो -3, और ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 भी बाहर निकाल दिए हैं, इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बचा, ये डी एक्स। अब क्या, यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ -3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स है, और ये है हम लोग का 6। ठीक है, और ये u इंटू वी में लिखा हुआ है, तो u इंटू वी में लिखा हुआ है, इसका मतलब u को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बड़ा सा dx का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स कर देंगे, dx करके क्लोज कर देंगे dx के साथ। अब क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक्स का क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, -3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, प्लस 6 को अंदर करेंगे तो 6x तो बनेगा, एक्सपोनेंशियल का एक और बाई में -1 आएगा, यहाँ पे 6 होगा, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का -x होगा, और बाई में -1 आएगा, और प्लस सी अभी मतलब सी इसके बाद वाले स्टेप में लगा देंगे। तो फाइनल आंसर हो गया हम लोग का x3 ई टू द पावर माइनस एक्स, -3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, -6x ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 ई टू द पावर, फिर से माइनस आएगा, फिर से -1 होगा, तो उसके चक्कर में इसको फिर से माइनस ही कर दो, और प्लस में सी लगा दो। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्या करेंगे इसमें, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लॉग एक्स को तो हम लोग को बाहर ही रखना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, एक्स स्क्वायर को अंदर रख देंगे, पीछे माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और पूरा का डी एक्स। ये अभी फॉर्मेट में सिर्फ पुट किए, यू और वी में पुट किया।
फिलहाल log x को तो बाहर रखें, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा, हाँ होगा। माइनस लगाएं, log x का 1/x होता है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3/3 और dx लगा के छोड़ दिए। अब देख रहे हैं कि ये तो log x ठीक था, एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ लिख दिए, बीच में माइनस का साइन। क्या यहाँ पे कटेगा? हाँ कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स, ये 3 को पहले बाहर करो, 1/3। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, और प्लस में सी। तो क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक्स का क्यूब लॉग एक्स बाई में 3 माइनस एक्स का क्यूब बाई में 9 प्लस सी। बस खत्म हो गया कहानी। ये था 6 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? लॉग विद इन ब्रैकेट लॉग एक्स और बाई में एक्स डी एक्स। इसमें ध्यान दो कि अगर log x को z ले लेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो क्या हम लिख दें, लेट log x इक्वल टू z। इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x dx इक्वल टू dz आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बदल गया, क्या? ये बन गया log z और ये dz हो गया सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज दिया गया था, ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब इसको बनाते कैसे हैं? हमको पता है, इंटू 1 करके बनाते हैं। 1 का मतलब log x को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, बीच में माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x और बाई में dx, और इंटीग्रेशन फिर से dx और क्लोज करके पूरा का dx। ये देखो क्या है, ये log x है, x का सिंगल है तो x आएगा, बीच में माइनस का साइन, इसका 1/x होगा और इसका x आ जाएगा। अब क्या इसको x log x लिख दें? हाँ लिख दें। और ये क्या है? सिर्फ x कट गया तो 1 काट दो इसको, क्या बचा? x log x और इसका क्या होता है? x होता है, प्लस में c। कॉमन लेने का मन है लो, नहीं लेने का मन है मतलब log x माइनस 1 बचेगा अगर x को कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो 8 नंबर जो है वो 2 नंबर के जैसा है, सेम टू सेम है। यानी कि 8 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन और 2 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो दोनों सेम है। तो मतलब वहीं से क्या करना है? छाप लेना है, डू योर सेल्फ। ऊपर से देखें, इसको लिख लेना। ये था हम लोग का टाइप 1 10D का। टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 2, इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 से चालू है। क्वेश्चन लिखा हुआ e टू द पावर x विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर में है और ये dx है। अब ध्यान देना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये ऊपर में जो लिखा गया है और नीचे जो लिखा है वो दोनों तो अलग अलग चीज़ है। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे कि e टू द पावर एक्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला क्या है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 0 प्लस 2x। तो ऊपर में क्या है? ऊपर में तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो ये आएगा ऐसा कुछ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग क्या रूल जानते हैं? हम लोग रूल जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल दिखता है तो हम लोग को साथ में चाहिए एक fx और साथ में चाहिए f'(x). अगर ऐसा टाइप का फॉर्मेट में है कोई क्वेश्चन तो आंसर उसका e टू द पावर x fx होगा। तो पहले हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना होगा। जैसे कि अभी जो ऊपर में क्वेश्चन आ गया है वो क्या है? e टू द पावर x। अगर हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख भी दें तो एक -2x अलग से लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला को चेंज किया, इन दोनों को सिर्फ क्या किया? साथ में लिखें और -2x को अलग से लिख दिए। अब क्या फ़ायदा हुआ ऐसे करने से? ऐसे करने से नीचे वाला जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर उसको अलग, और दूसरा पार्ट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको अलग कर दिए। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हो रहा है कि ये वाला एक पार्ट कटेगा, ठीक है, अच्छा बात है, कट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बचेगा। यहाँ बचेगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का 2। अब सोचो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए fx, कोई भी चाहिए तो fx चाहिए। तो अगर यहाँ पर ध्यान दें तो fx अगर हम लोग मान लेते हैं लेट करके कि fx जो है ये वाला टर्म है, कौन सा? fx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को मालूम है क्या होगा? पहले तो ये ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 हो जाएगा। रूल के हिसाब से -1 को बाहर करना है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चेन रूल में 2x भी आएगा। क्यों? अंदर में क्या है? एक्स स्क्वायर लिखा गया है, एक्स स्क्वायर इसका 2x तो आना ही है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा कुछ इस तरह का दिख रहा है,
ये फॉर्मेट में। इसको माइनस के चलते नीचे लिख दिए, इसको आगे लिखे, माइनस का साइन लिखे। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है एफ डैश एक्स। चेक कर लो, यहाँ बगल में लिखा हुआ है वही चीज़। इसको एफ एक्स लिए तो ये वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब है ये फॉर्मेट में है। कौन सा फॉर्मेट, कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, कौन, एक्सपोनेंशियल के साथ इंटीग्रेशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। तो चेक कर लो क्या होने वाला है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ई टू दी पावर एक्स बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि एफ एक्स किसको लिए थे, इसको एफ एक्स लिए थे, तो जो एफ एक्स लिखते हैं वही एफ एक्स में आंसर आता है। ये इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और dx के साथ dx लिखा है। तो क्या हम लोग इसको x प्लस 1 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट -2 लिखना पड़ेगा। क्यों, बैलेंस कर रहे हैं ना इसको, तो बैलेंस करने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। अब नीचे क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब है, बगल में क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब। अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद भी ध्यान दो कि हम लोग को कुछ इसमें काटना होगा। जैसे ये वाला कटेगा, कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। चेक करो, ये बन गया ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख दिए हैं, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा दिया। तो क्या होगा, इसमें ध्यान दे रहे हैं कि ये एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाता है। कैसे, चेक कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, रूल के हिसाब से पहले तो ये पावर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो पावर को बाहर लिखेंगे, और जो भी पावर ऊपर आया है उसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है, तो 3 हो गया। और अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1। तो यानी कि ये क्या मिला, -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। बस यही तो है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आ गया। अब अगर ये आ गया है, ये एफ डैश एक्स मिल गया है हम लोग को, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है क्या है, कि अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है और साथ में ई टू दी पावर एक्स है, इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ऊपर में भी सी लगाना भूल गए थे क्या, सी लगा देना है ऊपर में भी, प्लस सी, ठीक है, सी लगा दिए। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक सी लगा देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करें इसका, इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, एफ एक्स कौन होगा, एफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का, जो कि आ रहा है 2x। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हम लोग को पता है कि फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स आ जाएगा। तो चेक कर लो, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ई टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर भी साथ में, और एक सी लगा देंगे। ये था हम लोग का 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग का क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, ई टू दी पावर एक्स को लिखें, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लिखा है, ऊपर में क्या है 2 माइनस एक्स है। तो अगर नीचे वाला जो भी हम लोग का 1 माइनस एक्स लिखा गया है, ऊपर भी अगर 1 माइनस एक्स होता तो बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 1 माइनस एक्स अपने मन से लिख दिए, बट ये तो गलत है क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, तो एक प्लस 1 अलग से रख देते हैं। ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके नीचे भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जाएगा, और ये क्लोज करके डी एक्स लिख दिए। अब हम लोग को देखना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है। ये तो पहले कटा, कटने के बाद पावर 1 बचा। अब जब 1 बचा तो इसका क्या हो गया, ये है ई टू दी पावर एक्स 1 बाई 1 माइनस एक्स, और ये है प्लस में 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या होगा। इसको z लेंगे तो क्या ये आएगा, मतलब एफ एक्स लेंगे तो लेट करके अगर हम लोग एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे हुआ,
इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक माइनस भी आएगा ना, 2 बार माइनस आएगा। कैसे, एक बार माइनस आएगा पावर जब ऊपर जाएगा तब, और एक अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन का माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया हम लोग का आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, और साथ ही साथ एफ एक्स कौन है, 1 माइनस एक्स, और प्लस में सी लगा देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13th नंबर, 13th में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। अब चेक करो कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेपरेशन करना होगा। सेपरेशन कैसे होगा, ये 2x है डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 बाई 4x स्क्वायर है, कोई मुश्किल नहीं है, जो हुआ हुआ। अब ध्यान दो कि कटेगा, एक x कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, तो बचा क्या हम लोग के पास, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x, और यहाँ पर बच रहा है 1 बाई 2x, और यहाँ बच रहा है 1 बाई 2x का होल स्क्वायर, यही बोल सकते हैं। ये तो 4x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर है। अब पहले एक काम करेंगे, इसमें लेट करके 2x को z ले लेंगे, या 2x को z नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा काम। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू लिखा गया है, यही वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, और इसी का स्क्वायर यहाँ पर है। तो अगर हम 2x को z लेते हैं, नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ हो जाएगा। अगर लेने का मन है तो ले लो, लेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या मिलने वाला है, 2x का हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हम लोग का dx इक्वल टू डी जेड बाई 2। कैसे, ये 2x का 2 हुआ, और डी जेड बाई डी एक्स का हो जाएगा, मतलब z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 नीचे चल गया, ये हो गया इक्वेशन 2, ये है 1। अब चेक कर लो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर z, ये है 1 बाई जेड, ये है 1 बाई जेड स्क्वायर, और डी जेड के साथ बाई में 2 आ रहा था, 1 बाई 2 यहाँ। अब क्या होगा, अब हम लोग देखें जरा, तो ये फॉर्मेट में है कौन सा, इसमें हम लिख सकते हैं लेट करके फिर से वापस कि एफ एक्स कौन है, 1 बाई जेड, और एफ डैश एक्स ये क्या है, ये है माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। कैसे, इसको पता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जेड डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जेड का पावर -1 ऊपर आएगा, -1 को बाहर लिखेंगे, और -1 में एक और -1 कर देंगे, तो -1 जेड का पावर -2, -1 बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी है। अब क्या होगा, अब देखो कि हम लोग को पता है फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है, ई टू द पावर एक्स रहेगा, एफ एक्स रहेगा, और एफ डैश एक्स रहेगा। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। तो वही तो काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग के पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एफ एक्स कौन है, जेड, ठीक है, और जेड स्क्वायर आ जा रहा है ये, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1 बाई 2 बाहर रहेगा, ये वाला 1 बाई 2, इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड भी रहेगा, और 1 बाई जेड आ जाएगा, प्लस में सी। बट क्वेश्चन हम लोग को एक्स का टर्म में पूछा था, तो हम लोग यहाँ पे भी एक्स का टर्म में लिखेंगे। तो जेड कौन है, जेड का वैल्यू है 2x, जेड का वैल्यू क्या है 2x, तो लिखो 1 बाई 2 ई टू द पावर 2x, और 1 बाई 2x प्लस सी। इसमें 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, काट देंगे, क्या बचा हम लोग के पास, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो कुछ अलग टाइप का आ गया, क्योंकि यहाँ तो एक्सपोनेंशियल है, बट एक टर्म को दूसरा टर्म में आ नहीं रहा, प्लस प्लस में नहीं लिखा हुआ। हाँ ये बोल सकते हैं, अगर हम इसको z ले लेते हैं, लेट करके x का स्क्वायर को z ले लेते हैं, तो x का स्क्वायर क्या होगा, 2x इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई 2 मिलेगा। बट क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, इसका मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बोल सकते हैं इसको, और ये एक्सपोनेंशियल में एक्स स्क्वायर है, और ये डी एक्स है। तो ध्यान दो कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग जेड लिखे हैं, एक्स स्क्वायर को जेड लिखे हैं, और ये वाला ये टर्म तो डी जेड बाई 2 आ चुका है, यानी कि क्वेश्चन जो है पूरी तरह से बदल गया। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह में जेड लिख दिए, ठीक है, ई टू दी पावर के जगह में भी जेड लिख दिए, और इसकी जगह में डी जेड बाई 2 लिख दिए, ठीक है, चेंज कर दिए। तो फाइनली 1 बाई 2 बाहर रखेंगे, और ये हो जाएगा जेड ई टू दी पावर जेड। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो है, ठीक है, मगर कोई एक एफ एक्स नहीं है जिसको लेट करने से दूसरा वाला एफ डैश एक्स प्लस का फॉर्म में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या करना होगा, यू इंटू वी ही लेके जाना होगा बाई पार्ट्स में। तो बाई पार्ट्स क्या बोलता है,
बाय पार्ट्स बोलता है स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए पहले, z को बाहर रखेंगे, होल इंटीग्रेशन e टू द पावर z कर देंगे, बीच में माइनस का साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ dz कर देना है और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z dz कर देना है और पूरा का dz एक बाद में बाहर लिख देना है, क्लोज करते हैं। अब क्योंकि सारा कुछ z का टर्म में आ रहा है तो वापस हम लोग को वैल्यू भी पुट करना होगा। ये 1/2 रहने दिए, यहाँ z लिखे, यहाँ e टू द पावर z लिखे, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ z 1 होता है, खत्म हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ z, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z e टू द पावर z होता है। अब वापस एक बार और करना होगा क्योंकि ये 1/2 तो ठीक है, ये z e टू द पावर z भी ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन था तो e टू द पावर z एक बार और कर देंगे और प्लस में c लगा दो, कोई मुश्किल नहीं है। अब z का वैल्यू अगर हम e टू द पावर z कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यहाँ z -1 बचेगा। अब z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू था एक्स स्क्वायर पुट कर देता है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1 और प्लस में c। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर तो कुछ बोला ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2। अब पूछ लिया क्या कि फाइंड y का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहला काम एक चीज़ ध्यान दो कि अगर हम इसको उठा के इधर लेके आए तो dy इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब सोचो कि अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो dy का इंटीग्रेशन y होता है और इसका इंटीग्रेशन होगा 5x³ / 3 प्लस 2x और एक प्लस में c आएगा। हमसे क्या पूछा था, y पूछा था, ये तो रहा y। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये था हम लोग का टाइप 2 के साथ ये 10D खत्म हो गया।